हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरा पूरा परिवार? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? और ये देखिए, मैंने एक ट्रिक देखी है कि घर में जो कंबल वगैरह होते हैं उनको हम ऐसे ही रखते हैं तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना, गंदा लगता है, बेड पूरा भरा भरा रहता है। तो मैंने क्या किया है, जो एक्स्ट्रा बेड के चादर ख़राब हो जाते हैं और उनकी पिलो कवर होती है ना, बची रह जाती है, तो उसी पिलो कवर के अंदर मैंने ये जो छोटे छोटे से ब्लैंकेट हैं या चादर हैं उसको डाल दिया है। तो वो देखने में ऐसा लगता है जैसे पिलो है, और आप उसको एज अ पिलो पूरा दिन यूज़ भी कर सकते हो, बैठने के लिए, टेक लेने के लिए, और रात में फिर निकाल के उसको ओढ़ सकते हो। ये मुझे बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लगी है, मैं इसको हर दिन यूज़ करती हूँ। इससे मेरा बेड भी बहुत नीट एंड क्लीन लगता है और पीछे पीठ पे सपोर्ट भी मिल जाता है बहुत आराम से पढ़ते वक्त। तो आप लोग बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का? ये देखिए, मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी स्लॉट के लिए। आजकल तो आप देख ही रहे होंगे मेरी पढ़ाई, मेरी क्या आंचल की भी थोड़ी डील डॉल चल रही है। इसका रीज़न पता है आपको क्या होता है? आप पर्टिकुलरली जिस जगह पे हो, जिस मतलब तरीके से एडजस्ट हो सब कुछ, जैसे जिस रूटीन में चल रहा है, जब वो रूटीन गड़बड़ होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। देखिए, मेरा क्या हो रहा है, मेरा क्यों गड़बड़ हो रहा है, मेरा तो सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप एक माँ हो, एक बच्चे की माँ हो, तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे क्वालिटी टाइम तभी आप निकाल पाते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता। और मेरी बिटिया रानी पूरा समझिए लगभग ये महीने में एक आध हफ्ते स्कूल गई होंगी, बाकी पूरा उनका गैप ही चल रहा है, वो स्कूल नहीं गई हैं। तो मैं जो है पढ़ने के लिए अपने समय नहीं निकाल पा रही हूँ। फुल टाइम वो रहती हैं, और ऐसा भी नहीं कि परेशान करती, लेकिन उसके में ही लगे रहना पड़ता है, उसका खिलाना पिलाना, फिर उसके बाद उसकी दवा, उसका नेबुलाइजेशन ही लगभग 45 मिनट ले लेता है। तो ये सब चल रहा है। कोई मुझसे पूछा था हुआ क्या है, तो वैसे तो उसको मतलब देखिए, उसकी रिपोर्ट्स आज शाम को आ जाएंगी। तो पेट का पहले था, तो पेट का हमने कराया, उसमें तो कुछ खास निकला नहीं है, नॉर्मल ही निकला है उसका अल्ट्रासाउंड। बस डॉक्टर ने यही बोला है कि मैं बाहर के जो पनीर वगैरह देती थी वो भी बंद कर दिया, उन्होंने कहा है कि पनीर देना है तो घर का दीजिए, यही सब चीज़ें हैं। तो देखिए, जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगी तब मेरी पढ़ाई जो है वो ट्रैक पर आएगी। और तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ और जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि तब तक टाइम तो ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, देखिए हो सकता है मैं बहुत जल्दी रात के शिफ्ट में चेंज हूँ, क्योंकि अभी क्या है, वो स्कूल जाती नहीं, तो मैं थोड़ा लेट उठ सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं, क्योंकि पीहू के पापा को भी देना पड़ता है ब्रेकफास्ट। तो लेकिन मैं मैनेज करूँगी रात में ही, क्योंकि मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट टाइम है। दिन में इसके साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और आंचल का देखिए, वो भी पढ़ रही है, लेकिन जितना यहाँ पढ़ पाती थी, मुझे जो लग रहा है उतना नहीं पढ़ पा रही है, क्योंकि वहाँ भी जो है बाबू है, या वही चीज़ है जो चेंज है, इसकी वजह से। अब यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है आप देखिएगा, मुझे लगता है यहाँ पर 8 आवर प्लस आराम से स्टडी हो जाती थी उसकी। तो इसी तरह से टाइम हम लोग निकाल लेते थे। अब देखिए, यहाँ पर ये बैठ गई है अपनी स्टडी स्लॉट के लिए, पहला स्टडी स्लॉट है। आप लोग पूछते हैं कि हम लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल जो है आंचल जो है वो आर ओ की और BEO की प्रिपरेशन कर रही है। हालांकि BEO का फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन वो लगी हुई है। तो देखिए, इस तैयारी करने का सही तरीका भी यही होता है कि आप पहले से लग जाओ। ये नहीं है कि जब एग्ज़ाम आ जाए, एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, या फिर पेपर के लिए आपका फॉर्म आ जाए तब आप तैयारी करो। नहीं, तैयारी आपको पहले से करनी है। हाँ, उस समय आप उसको स्पीड अप दे सकते हो, अपने टेस्ट सॉल्व करना ज़्यादा कर सकते हो, रिवीजन ज़्यादा कर सकते हो। तो तैयारी पहले से ही आपको करनी है, तो अपनी तैयारी कर रही है ये। और मैं जो है वो UPTGT की तैयारी कर रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से। मैंने लिटरेचर अपना कवर कर लिया है 2 बार लगभग। अब मुझे तीसरी बार उसको रिवीजन पे डालना है फिर से, लेकिन मैंने अपना ग्रामर अभी तक पूरा नहीं कवर कर पाया है। काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो मैंने उनको भी एक ही बार पढ़ा है। और कम से कम जब तक 7-8 बार आप नहीं पढ़ते हो, तब तक समझिए कि वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ नहीं होती है। तो मतलब आपको लगेगा याद हो गई है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो एक आधा गलत हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसा ना हो, उसके लिए आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, यही एक मस्ट की है जो आपको फॉलो करनी है। तो मुझे जल्दी से जल्दी अपना ग्रामर कवर करना है, और साथ ही साथ ग्रामर कवर करने के बाद उसको रिवीजन मोड पे भी डालना है। तो अब आप देखोगे कि मैं अपनी स्टडीज़ में जो मैक्सिमम स्लॉट है, जो मैक्सिमम आवर्स है, वो ग्रामर को ही देने वाली हूँ। मैं लिटरेचर के लिए थोड़ा पोर्शन कम करने वाली हूँ, क्योंकि उसे मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। तो मैं लिटरेचर के लिए मुश्किल से मुझे लगता है कि मैं 2 घंटे दूँगी। अगर मैं आधे आधे घंटे चारों राइटर्स को दूँगी तो आराम से कवर कर लूँगी। 2 या ढाई घंटे मैं विलियम शेक्सपियर को 1 घंटे भी दे दूँगी तो हो जाएगा। तो 2.5 घंटे मैंने लिटरेचर को दे देने हैं। उसके बाद जो है मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे आप समझो कि देने हैं अपना
वोकैब को देना है। और उसके बाद बाकी का जो भी टाइम बच रहा है, 3-4 घंटे जो भी टाइम बच रहा है, वो पूरा का पूरा मुझे ग्रामर को देना है। और 1 घंटे उसमें से मुझे लिटरेरी टर्म्स के लिए देने हैं, क्योंकि उसको भी मुझे अभी कवर करना है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर आप भी पढ़िए। ये जो पढ़ाई ढीली ढाली चल रही थी ना, अब आप देखोगे कि ये बहुत ही रफ्तार में बढ़ने वाली है, रफ्तार पकड़ने वाली है। क्योंकि ट्रेन का जो 2 पहिया है वो दोनों अलग अलग है। तो जब वो दोनों पहिया एक साथ मिलेगा ना, तो एनर्जी अपने आप बूस्ट हो जाती है कि हाँ और करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आप बीमार भी होते हो तो लगता है नहीं, सामने लगा साथ देना है और बैठ के पढ़ना है, और पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ होती है। तब एक्सक्यूज़ काम नहीं करता है। तो और ये भी है कि मैनेज हो जाता है बहुत अच्छे से। एक टाइम में जैसे साथ नहीं पढ़ पाए तो एक स्टडी स्लॉट में एक ने पढ़ लिया, दूसरे ने बच्चे को देख लिया, फिर दूसरे ने पढ़ाई कर ली और अगले वाले ने बच्चे को संभाल लिया। तो इस तरह से करके मैनेज हो पाएगा। मैं बहुत ही पॉजिटिवली ये कह पा रही हूँ कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। 2-3 दिन में ही आपको दिखेगा कि हम बहुत जल्दी अपने ट्रैक पे वापस आ रहे हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी चिंता करते रहते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो मैंने अपना अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करा लिया है। आज ही मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। मुझे 14 तारीख की डेट मिली है। मैं जब जाऊँगी लखनऊ तो वहाँ से भी आपको जो अपडेट है वो डालूँगी। तो मुझे जो है वो अपोलो हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट मिली है। मैं वहाँ से इलाज मेरा ऑलरेडी चल रहा है। मैं 3-4 बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लिए, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी मेरी तबीयत इस समय ज़्यादा ख़राब रह रही है यार। ये जो पिछला मतलब 25-30 दिन बीता ना, ये इतना बुरा बीता कि मुझे नहीं लगता लाइफ में मैंने शायद ही इतना पेन कभी सफ़र किया होगा। बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलने में, खड़े होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं आप देखते ही हो कि मैं अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ को भी बहुत अच्छे से पुट कर चुकी हूँ। लगभग 45 मिनट 1 घंटे में एक्सरसाइज़ को देती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ये देखिए, ये अपनी बुक्स वगैरह निकाल रही है, उसमें से ढूंढ वगैरह रही है। अब सारी चीज़ें जो हैं वो जिसे बोलते हैं, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए। मैं यही कहूँगी कि बहुत मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, क्योंकि देखिए मैंने पर्सनली ये करके भी देख लिया है, और जितने भी लर्नर लोगों को मैंने सुना है, मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि जो मोटिवेशन है उससे बेहतरीन डिसिप्लिन होता है। क्योंकि मोटिवेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है और उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरकर फिर पैरेलल चलने लगता है। क्योंकि जैसे आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, अभी आप हाईली मोटिवेट हो जाओगे मेरी बात सुन करके। आप कुछ देर के लिए मोटिवेटेड रहोगे, फिर अगले दिन सडन आपको नीड होगी उस मोटिवेशन की। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डालते हो, मैं ये नहीं कह रही मोटिवेशन मत देखो, मोटिवेशन देखो, लेकिन उसके बाद अपने अंदर डिसिप्लिन भी तो लाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सिर्फ मोटिवेशन ही ढूंढते रह जाओ। मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल वीडियो आपने देख लिया, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का मैक्सिमम, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। 4-5 घंटे की पढ़ाई कीजिए, फिर शाम को आपको ज़रूरत पड़ रही है तो एक छोटा सा मोटिवेशन आप ले लीजिए। इस तरह से करके जब अपने में आपको डिसिप्लिन में आप डालोगे तो धीरे धीरे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर से आपके मोटिवेशन आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और डिसिप्लिन से आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। डिसिप्लिन बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो चलता रहता है, गिरता नहीं है। और मोटिवेटेड लोगों से ज़्यादा सफल डिसिप्लिन लोग हैं, ऐसा रिकॉर्ड कहता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। जो बचपन में हमें स्कूलों में सिखाई जाती थी वही अल्टीमेटली हमारे काम आने वाली है। तो आप लोग भी पढ़ाई करिए। खैर, कल मैं दोपहर में आप लोगों से लाइव जुड़ी थी 3:30 बजे। मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे उन लोगों से बात करके, और मेरे से जितना हो पाया मैंने आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर किया था, और आप लोगों ने पसंद भी किया था, उन वीडियोज़ को देखा था। अभी हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी जो फैमिली है वो 100+ की है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। अगर 1000 की हमारी फैमिली हो जाएगी तो हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन सोच रखा है, वो हम करेंगे, आप लोगों के साथ ही करेंगे, लाइव ही करेंगे। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। कोई सजेशन है, नीचे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं, हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली नीचे कमेंट करिएगा। वेलकम है आपके कमेंट्स का, क्योंकि आप भी परिवार हैं, और परिवार का सदस्य जब भी कुछ बातें बोलता है तो वो वैल्यूएबल ही होती हैं। उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और काम करने लायक है तो काम भी करना चाहिए। तो हम भी बस आपको अपना मानकर ही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो सके, आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। थैंक यू।